अग्निवीर मामले में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जी हां, 4 साल जहां देश की सेवा, हाथ में 23 लाख। अग्निवीर को लेकर कई अच्छी खबरें। जानिए यहाँ पे अब विकलांगता या वीर गति पाने पर कितने पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF और सशस्त्र सीमा बल SSB में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। अब जानते हैं खबर विस्तार से, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल TC न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा खूब उठाया गया। चुनाव के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीर मसले को लेकर बयानबाजी जो थी वो चरम सीमा पर थी। इसी के साथ सरकार अग्निपथ यहाँ पर जो है स्कीम को हर हाल में सही बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सेना में 4 साल की नौकरी की सही नहीं है, सरकार इसमें बदलाव करे। दरअसल हमेशा से सेना की नौकरी को आवाज और यहाँ समाज में सम्मान से के नजरिए से देखा जाता है। कहा जा रहा है कि सभी को देश सेवा का मौका नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि अग्निवीर स्कीम से युवाओं में देश प्रेम बढ़ेगा। ये सेवा यहाँ उन्हें करके जो है देश प्रेम मिलेगा। ये सेना के लिए गेम चेंजर स्कीम है। इससे सेना भविष्य की चुनौतियों से बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से निपट सकेगी। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी। इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती कराने का फैसला किया गया है। ये युवा 17.5 साल से 23 साल की उम्र के बीच के होंगे। तो वहीं अग्निवीर योजना लागू हुए करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस योजना को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि केवल 4 साल तक की नौकरी का मौका मिलेगा, इसके बाद फिर क्या होगा। जबकि इसके जवाब में सरकार का कहना है कि अधिकतर युवा 10वीं के बाद स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन के बाद जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ 3 मौके दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छे बैंक बैलेंस हो जाएगा और साथ ही जॉब के दौरान उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी यहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा। उससे वो 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वो 4 साल सेना में रहकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलेंगे। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF और BSF, CRPF, SSB में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया गया। यानी अग्निवीरों की अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिए जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। इस बीच हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% की आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही जो अग्निवीर 4 साल देश सेवा के बाद खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उन्हें राज्य सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी। दरअसल आखिर में मामला पैसों पर ही आता है। बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अग्निवीर को जो सैलरी दी जाएगी वो ठीक ठाक है। 4 साल की नौकरी में कुल 23 लाख और 44,160 रुपए मिलेंगे, जिसमें हर महीने की सैलरी के अलावा रिटायरमेंट फंड भी शामिल होगा। यानी नौकरी के दौरान 4 साल में एक अग्निवीर को कुल यहाँ 11,75,160 रुपए सैलरी मिलेगी। 4 साल की सेना यानी बनेगी जो 4 साल की सेवा के बाद फिर रिटायरमेंट फंड के तौर पर एक मुश्त 11,72,160 रुपए मिलेंगे। इस पैसे पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आधा योगदान
अग्निवीर का रहेगा और आधा सरकार देगी। 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को साल 30,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में 33 और यहाँ तीसरे साल में 36,500 रुपये, चौथे में 40,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। इसमें हर सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और उतनी ही राशि सरकार देगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। सामान्य भाषा में कहें तो खाना पीना, इलाज और रहना सब फ्री, सब कुछ, यानी रिटायरमेंट फंड काट कर अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो अब यहाँ पर इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।